बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी कुछ सत्संग विचारों को लेकर के हम सभी उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा दया है कि आप सभी को सत्संग विचारों का ऐसा समागम प्राप्त हो जाता है। भाइयों बहनों, ईश्वर की प्रसन्नता होता है सत्संग विचार प्राप्त हो जाना। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, सतगुरु प्रसन्न होते हैं, तब वो ऐसी कृपा, ऐसी दया जीव पे करते हैं, शिष्य पे करते हैं, भक्तों पे करते हैं। और हम भी उस कृपा के पात्र बने, हम भी उस सत्संग विचारों से जुड़ें और जुड़ करके अपने सत्संग विचारों के द्वारा हम अपने जीवन के उस परम लक्ष्य तक पहुँचें। भाइयों बहनों, सत्संग विचार क्रांति का कार्य करता है, और ऐसी क्रांति जो आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, मृत्यु से अमृतत्व की ओर प्रदान करती है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यही हमारे महापुरुषों का उद्घोष भी रहा कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो और तमस से मुझे रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर ले चलो। क्योंकि संसार में जहाँ अज्ञानता है, जहाँ ज्ञानहीनता है, जहाँ ईश्वर के प्रति भाव नहीं है, जिस ईश्वर के प्रति रुचि नहीं रह गई, सत्संग विचार आपके अंदर ईश्वर के प्रति जिज्ञासा पैदा करते हैं, ईश्वर के प्रति आपके अंदर रुझान जागरूक करते हैं, आपके अंदर परमात्मा के प्रति लिव लगती है, आपको ईश्वर की तरफ आकर्षित आप होते हैं। ये सत्संग विचारों का प्रभाव होता है। इसलिए ये सत्संग विचारों की जो श्रृंखला प्रभु की कृपा से चल रही है, आप सभी इससे जुड़ रहे हैं और जुड़ते जाएं और सत्संग विचारों का लाभ लें। आप अपने परम लक्ष्य तक पहुँचें, परम मंजिल तक पहुँचें। इसी उद्देश्य के साथ सत्संग विचारों का जो ये वीडियो बनाने की प्रक्रिया है, हमने प्रारंभ की। भाइयों बहनों, सत्संग विचार हमें हमारी सांसारिक और संसार में रहते हुए ईश्वर के प्रति जो हमारी अनिच्छा है या हमारी ईश्वर के प्रति जो रुचि नहीं है, उसके अंदर जागृति लाते हैं। और संस्कार हमारे ऐसे परिवर्तित होते हैं, काक होए सो बको मुराला, कि कौवे की प्रवृत्ति वाला भी हंस की तरह हो जाता है। उसकी भाषा में, उसकी बोली में परिवर्तन आ जाता है। बड़े बड़े ठग, सज्जन ठग जैसे लोग संतों का संग करके, महापुरुषों का संग करके अपने जीवन को सुधार गए, परिष्कृत कर गए और महान बन गए। उंगली मार डाकू और भी गणिकाएं, अजामिल, ये संतों का सत्संग का प्रभाव रहा, ये सत्संग विचारों का प्रभाव रहा, और इसीलिए इस सत्संग विचारों की श्रृंखला को अनावरत आप तक पहुंचाया जाता है। महापुरुषों ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। कि जैसे किसी को बुखार हो जाए तो वो उसे ईश्वर के भजन में, ईश्वर के सत्संग विचारों में रुचि नहीं रहती, उसकी इच्छा नहीं होती। और जैसे जन्मों जन्मों से हमने पाप किए तो हमारी परमात्मा में कोई रुचि नहीं रहती। भूख के होने के बावजूद भी भोजन में हमारी रुचि नहीं रहेगी अगर ज्वर का ताप हो जाता है तो। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहा, अगर पिछला पाप है तो परमात्मा की चर्चा आपको अच्छी नहीं लगेगी, ईश्वर की महिमा आपको अच्छी नहीं लगेगी। और जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, अगर आपके भीतर ज्वर का ताप है या बुखार है तो आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन बना दे, 56 भोग आपके सामने रख दिए जाएं, लेकिन आप फिर भी उस
भोजन में आपको रुचि नहीं आएगी, आपका रुचिकर भोजन ही क्यों ना हो, फिर भी आपको रुचि नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि समस्या आपके भीतर है, समस्या आपके अंदर है। समस्या क्या है? वो बुखार आपके अंदर चढ़ा हुआ है, तो उसका दवाई आपको लेना पड़ेगा, उसकी औषधि आपको लेनी पड़ेगी। और गुरु के पास, सतगुरु के पास वो औषधि होती है, वो सत्संग रूपी औषधि है। सत्संग रूपी वो ऐसा बारिश आप पे करते हैं कि आपके जन्मों जन्मों का जो कोड है, जन्म जन्म का मन काला अभ्यास या और जो काला हो चुका है, उसको इस सत्संग रूपी पानी से उसको शीतल करते हैं, उसको साफ करते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं और ज्ञान रूपी औषधि देते हैं, मलम देते हैं, जिससे आपके जख्म भर जाते हैं और आप एक निश्चल और सक्रिय, ऊर्जावान और ऐसी ऊर्जा जो आपको ईश्वर की ओर प्रेरित करती है, ईश्वर उन्मुख करती है, आपको उसकी ओर ले जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि सत्संग विचारों को कभी नागा ना करें। सत्संग विचारों को हम निरंतर सुनते रहें, नियमित सुनते रहें। इसका लाभ आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलता है। और कहते सत्संग विचार का प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिल जाता है। जैसे कौवे की प्रवृत्ति वाला आपको कोयल की तरह महसूस होने लगेगा। उसकी वाणी में आपको अचानक एक परिवर्तन महसूस होगा, और ऐसा परिवर्तन जो आपको लगेगा कि भाई ये व्यक्ति तो वही है जो आज तक इस प्रकार की चर्चा करता था, अब ईश्वर की चर्चा करने लग गया। ये कैसे परिवर्तन आया? ये प्रभाव सत्संग का, ये प्रभाव सतगुरु का, ये प्रभाव सतगुरु की वाणी का है, ईश्वर की वाणी का, ईश्वरीय महिमा है ना। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सत्संग विचारों को निरंतर सुने और उस पर चिंतन करे, मनन करे, विचार करे। ये सत्संग विचारों का प्रभाव। भाइयों बहनों, गुरुदेव की कृपा से पहले जब ज्ञान दीक्षा दिया जाता था तो 20-20, 25-25 सत्संग सुनने पड़ते थे, तब जाके वो ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब समय बदला है, मौसम मिजाज बदला है, लोगों का रूटीन बदला है, हिसाब किताब बदला है। तब वही 3-4 दिन का सत्संग होता है, उसी में सत्संग की कृपा होती है और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान आपको दे दिया जाता, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा आपको दी जाती। लेकिन पहले बहुत सत्संग सुनने पड़ते थे। जब हमने ज्ञान दीक्षा ली थी तो कम से कम 25-30 सत्संग सुनने पड़े, और उसके बाद एक दिन बुलाया गया, अब एक दिन पूरा वो समझाने में गया, दूसरे दिन जाके ज्ञान मिला। तो बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन इतना समय अब लोगों के पास है नहीं। तो गुरु महाराज जी ने कृपा की, दया की, कहा कि नहीं, इसको थोड़ा शॉर्ट करें और चीज़ें को सरल किया जाए। तो प्रभु ने तो आप पे बहुत कृपा की है, बड़ा आसान किया है। अब आवश्यकता आपके कदम बढ़ाने की है। गुरु की कृपा आप पे हो रखी है, गुरु ने आपको रास्ता दिखा दिया, गुरु महाराज जी ने आपको मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब चलना आपके हाथ में है, आपको कदम बढ़ाना आपके हाथ में। हाँ, गुरु कृपा आपके साथ सदैव बनी रहेगी। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत है। आप एक कदम बढ़ाएंगे, गुरु करोड़ों कदम आपके तरफ बढ़ता है, करोड़ों कदम। गुरबानी में इस बात का जिक्र किया गया। चरण शरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। कि गुरु करोड़ों कदम होकर के, आगे होकर के आपको आलिंगन करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन पहला बशर्ते पहला कदम आपका है, आपको आगे बढ़ना होता है, आपको ईश्वर उन्मुख होना पड़ता है, आपको ईश्वर की तरफ अपनी पहली पदचाप आपको बढ़ानी पड़ती है, आपको मार्ग के ऊपर चलना पड़ता है। चलेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे। अगर आप चले ही नहीं, ठहरे ही नहीं। बहुत से लोग सत्संग विचारों को सुनते हैं, बहुत सारे लोग सत्संग विचारों में पहुंचते हैं। कुछ लोग सत्संग सुनते हैं, उनको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ज्ञान तक वो पहुंच नहीं पाते, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग विचार ही उनको अच्छे नहीं लगते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सत्संग विचारों में वो नुक्ताचीनी का काम वो करते रहते हैं कि ये गलत बोल दिए, ये श्लोक ठीक नहीं था, ये अर्थ सही नहीं बताया, है ना। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। और कुछ लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जो खोजी होते हैं, और उन्हें है काम, और उनके ही विषय में कहा
हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जो ईश्वर के प्यासे होते हैं, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, उसे ये नहीं मतलब कि कौन क्या है, उसे मतलब ईश्वर से है, उसे मतलब परमात्मा से है, कि कोई भी हो उसे परमात्मा से मिला दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। तो हम जिन लोगों की, महापुरुषों की वाणियां हम सुनते हैं, वो ऐसे लोग थे जो ईश्वर से मतलब रखते थे, ईश्वरीय महिमा को जानते थे, ईश्वर अनुकंपा पे आधारित उनका जीवन था, है ना। धन्ना जाट जी थे, और सैन नाई जी थे, कबीर दास जी, रविदास जी, मीरा, भक्तिमती माता मीरा, भक्तिमती माता सबरी, हनुमान जी, ये सारे जितने बड़े बड़े महापुरुषों के नाम आप सुन रखे हैं या और भी है, तो ये सब ईश्वर अनुकंपा पे जीवन जीने वाले थे। तो इनका जीवन प्रेरणा का स्रोत हम लोगों के, भक्तों के लिए है। और सत्संग विचारों में अनेकों प्रकार के लोग, उसमें से जो जिज्ञासु होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिन्हें सिर्फ काम ईश्वर से होता है, वो बहुत कुछ ले जाता है इसमें से। लेकिन जो नुक्ताचीनी करता है ना, जो उसमें से फाल्ट निकालता है। एक बार गुरु महाराज जी के पास एक चिट्ठी में एक प्रश्न लिख करके महाराज जी के पास भेजा गया, और महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी, आपके बहुत सारे शिष्यों की कथा, सत्संग विचार हम सुने हैं, और वो कथा में वो श्लोक जरा गलत बोलते हैं, संस्कृत ठीक नहीं बोलते हैं। अब तो श्लोक की बात थी, पता नहीं संस्कृत की बात थी, संस्कृत ठीक नहीं बोलते हैं। गुरु महाराज जी का ये तो आपको पता चलेगा जब आप जो है आमने सामने आके बैठेंगे। हो सकता है कि आप ही गलत बोल रहे हो या आपके समझने में गलती हो। ये तो जब सामने आके बैठेंगे तभी आप आमने सामने बैठ करके ये विचार हो सकते हैं। ऐसे तो हमारे पास ऐसे भी पत्र आते हैं, गुरु महाराज जी ने कहा, कि जो कहते हैं कि आपकी कथा बड़ी मनोरम है, बहुत अच्छी है, और हमें बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन आपने इस प्रकार का प्रश्न किया है, तो ये तो तभी संभव है, तभी ये सब चीज़ का निर्णय लिया जा सकता है जब आप आमने सामने आकर के बैठ करके उनसे बात करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब, कुछ लोग होते हैं जो, और उसी में महाराज जी कहते हैं कि उसी में इतने सारे उस कथा में ज्ञान प्राप्त लोग किए, हजारों लोग दीक्षा प्राप्त किए, वो सार को ग्रहण कर गए, और आप इसी नुक्ताचीनी में लगे रह गए। आप ईश्वर की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाए। आपके चित्त की चंचलता या आपके चित्त के अहंकार ने आपको ईश्वर से वंचित कर दिया, ब्रह्म ज्ञान से वंचित कर दिया, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा से आपको वंचित कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, आप जिज्ञासु बने, आप ये ना देखें कि कौन क्या है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जो विवेकानंद जी के प्रभु थे, ईश्वर थे, ठाकुर जी थे, और वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी उनकी, लेकिन विवेकानंद जी बड़े प्रकांड विद्वान थे, और उनकी एक ही बात, क्योंकि लेकिन विवेकानंद जी जिज्ञासु थे, नरेंद्र उनका पुराना नाम था, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, उनकी खोज थी, उन्हें ईश्वर की तलाश थी, ईश्वर चाहिए था। और जो खोजी होता है, जो ईश्वर का पाने के लिए तड़पता है, जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो आगे बढ़ता है, वो कहीं एक जगह रुकता नहीं है, और वो अनेकों गुरुओं के पास, साधुओं के पास जाते हैं, और केवल एक ही प्रश्न लेकर के जाते हैं कि कहते हैं कि भाई प्रभु के दर्शन हमें करने हैं, ईश्वर की महिमा हमने बहुत सुनी है, ईश्वर के बारे में बड़ा कुछ सुना है, हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, हमें ईश्वर को देखना है, ईश्वर का दर्शन करना है। मैं ऐसे ईश्वर से बात करना चाहता हूँ जैसे ध्रुव ने की, जैसे प्रहलाद ने की, जैसे माता मीरा करती थी, जैसे माँ शबरी ने प्रभु श्री राम से बात की। मैं ऐसे रूबरू होना चाहता हूँ परमात्मा से, ईश्वर से दर्शन करना चाहता हूँ। वो खोजी प्रवृत्ति के थे। तो भाइयों बहनों, खोजी बने, नुक्ताचीनी ना, नुक्ताचीनी। अब एक होता है गाय का बछड़ा, वो गाय के थनों से दूध को ग्रहण करता है, लेकिन एक होता है, एक कीड़ा होता है, चिचड़ जिसको बोलते हैं, वो थन पे ही लगता है, लेकिन वो अमृत जैसा दूध नहीं पी पाता, वो खून चूसता है ना। लेकिन बछड़ा जो है दूध ग्रहण करता है। तो आप बछड़े की तरह बने हैं, वो दूध को ग्रहण करें, वो सार को ग्रहण करें। परमात्मा वो सार है। सत्संग विचारों के सार पे आप जाएं। आप ये ना देखिए कौन क्या कह रहा है,
कौन सत्संग कर रहा है? आपको मतलब किससे है? आपको ईश्वर से मतलब होना चाहिए, आपको ईश्वर से लेना देना होना चाहिए, आप ईश्वर के जिज्ञासु होना चाहिए। कई लोग आते हैं, बहुत सारे विद्वान होते हैं, तरह तरह के विद्वान हमेशा सत्संग विचारों में टकराते रहते हैं। और ये बात तो आप देखे होंगे ये कहावत भी है, कहा जाता है कि एक कमरे में आप 10 लोगों को बैठा दीजिए और अगर 10 अज्ञानी होंगे या तो वो आराम से 10 लोग आराम से रह लेंगे। लेकिन अगर 4 ज्ञानियों को आप एक कमरे में डाल दो तो वो सुबह तक एक दूसरे का सिर फुटा हुआ होगा, क्योंकि एक दूसरे का ज्ञान दूसरे के ज्ञान से टकराएगा, एक का ज्ञान दूसरे ज्ञान को काटेगा। और यही होता है आज जो समस्या है। आज समाज में अगर दृष्टिपात करेंगे तो समस्या मूर्खों से नहीं है, समस्या समझदार लोगों से है आज के समय मूर्खों ने कोई समस्या पैदा नहीं की। आज के समय में सब समझदार लोगों ने ऐसा घाला माला किया हुआ है, ऐसा लोगों को मूर्ख बनाया हुआ है और अच्छे समझदार फंसे हुए हैं उसमें, है ना। आज के समय में मूर्ख के कारण से कुछ नहीं हुआ है, आज ज्यादा समझदारी के कारण से सब लोग फंसे हुए हैं, है ना। तर्क तो करते हैं, खोज तो ईश्वर की है नहीं, श्लोकों का अर्थ जानना चाहेंगे, गुरबानी का अर्थ जानना चाहेंगे, कोई उपनिषदों का अर्थ जानना चाहेगा, इसका अर्थ क्या है। भाई इसका अर्थ पता भी चल गया तो तेरे जीवन का कल्याण तो नहीं ना हुआ, तेरे जीवन की सार्थकता तो नहीं हुई, तेरे जीवन का भला तो नहीं हुआ, तेरे जीवन का जो परम मंजिल थी, ईश्वर था, वो तो प्राप्त नहीं हुआ, रब तो राजी नहीं हुआ आपका। अगर आपको अपने जीवन को सार्थक करना है तो ईश्वर चाहिए, वो सार चाहिए, संसार सारम, संसार के सार को पकड़ना पड़ेगा। और ऐसे वाचाल बन करके काम नहीं चलेगा कि बहुत वाक पटुता है आपके अंदर, बड़े विद्वान है, विद्वता किस काम की। आपने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी। विद्वान तो कहने वाले तो ये भी कहते कि रावण बड़ा विद्वान था। अब वो कितना विद्वान था ये तो उनको बोलने वाले समझे, जो अपने बच्चे सब मरवा दिया उसने युद्ध में। लड़ाई तेरी राम की थी तो पहले दिन ही चला जाता। तर्क की बात की जाए तो ये भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि रावण बड़ा समझदार था। मैंने कहा इतना समझदार था कि सारे बच्चे मरवा दिए उसने अपने, है ना। और सारी उसकी बहुएं और बहुओं के आगे बहुएं सब विधवा होके घूम रही वहां पे। और इतना समझदार तो खुदे जाके लड़ लेता, बूढ़ा तो हो ही गया था, इतना तो उम्र दराज था ही। बच्चे थे, बच्चों के आगे बच्चे थे, मेघनाथ जैसा पुत्र था, सब वीर योद्धा थे, सारे एक एक करके मारे गए। अपना जाता जाके लड़ता, बात करता, है ना। और अगर इतना ही समझदार था तो पराई स्त्री को हरण करने की आवश्यकता क्या थी? क्या तुम्हारे पास स्त्री नहीं थी? तो ये तो विद्वान, उसको पता नहीं किस तरीके से लोग विद्वान कहते हैं, मैं नहीं जानता, शायद पढ़ाई के स्तर पे कहते होंगे कि 4 वेदों का ज्ञाता। लेकिन गुरु नानक देव जी तो मूर्ख कहे भाई उसको। कबीरदास जी ने रावण को मूर्ख कहा है, रविदास महाराज जी ने रावण को मूर्ख कहा है, बड़े बड़े संतों ने उनको मूर्ख कहा है जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। तो आपकी नजरों में किस प्रकार से वो विद्वान है ये तो आप समझें और आपकी बुद्धि समझें, और आपकी बुद्धि को नमन है कि आप रावण के इतने हितैषी हैं, आपको राम में कोई जिज्ञासा नहीं है, प्रभु में कोई जिज्ञासा नहीं है। अगर आपको ईश्वर से मतलब होना चाहिए, आपकी विद्वता ले किस तरफ जा रही है आपको ये तो देखें आप। आपकी विद्वता आपको तार्किक तो बना दिए लेकिन आपको खोजी नहीं बना पाई, इसलिए आपको खोजी बनना होगा। सत्संग आपको खोजी बनाता है, आपके अंदर प्यास पैदा करता है, तड़प पैदा करता है, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा पैदा करें, ईश्वर के प्रति आप खोजी बने, आपकी खोज प्रारंभ हो। आपको ईश्वर से मतलब होना चाहिए। सत्संग चाहे कोई भी हो, किसी मत का हो, किसी संस्थान का हो, किसी भी प्रकार का हो, प्रभु की महिमा तो देखो, प्रभु की महिमा है, उसमें तो आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। वो अपनी जगह पे सब ठीक है, लेकिन आप खोजी तो बने। आप उसमें से खींच के क्या लेके आ रहे हैं, आप उसमें से ग्रहण क्या कर रहे हैं, ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। और सत्संग विचार आपको समझाता है, संत आपको समझाते हैं कि रहे हैं पुकार जी,
करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना, ये मौका तुम्हें मिलने वाला नहीं। मनुष्य तन गया, मानव देह गया, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। मानस को प्रभ की बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएगा। संतों ने कहा कि ये पौड़ी आखिरी पौड़ी है, ये मतलब सीढ़ी का आखिरी स्टेप है, इस पे चूके तो फिर आए जाए, फिर 84 लाख का चक्कर है। इसलिए ये अवसर है, मौका है, और इस अवसर को, इस मौके को आप किसमें गवा रहे हैं? खोज ईश्वर की करनी चाहिए थी, आप विद्वता हासिल करके। और वैसे ही हुआ। क्या होता है कि व्यक्ति 8-10 किताबें पढ़ लेता है, 8-10 प्रवचन किसी के सुन लेता है। एक व्यक्ति मिले, वो कहने लगे कि फलाने संत जो है बड़े तार्किक थे। तो मैंने कहा कि फिर आप भी बन जाइए तार्किक, जीवन का भला हो जाएगा। तार्किकता से जीवन का तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना निको ऋषि वच प्रमाणम, कि तर्कों को प्रतिष्ठा नहीं रखा जाता है, उसकी कोई कितनी भी प्रतिष्ठा कर ले वो आपको लाभ देने वाली नहीं है। प्रभु को प्राप्त करना तो भोला भाव, ठीक है, मूर्ख नहीं होना चाहिए, भक्त मूर्ख नहीं होता, परंतु तर्कों से परमात्मा भी नहीं मिलता, ये भी बात ध्यान रखना। भगवान ने कभी आपको ये नहीं कहा, या संतों ने ये नहीं कहा कि मूर्ख बन जाओ ना, उन्होंने ये कहा कि खोजी बने। मूर्ख और समझदार की तो बात ही नहीं है, वो कहते खोज करें आप, खोज दिल हर रोज, आपको खोजी बनना चाहिए, आपको ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तड़पना चाहिए। मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है, ऐसे आपको ईश्वर के बिना तड़पना चाहिए, आपको ऐसी तड़प होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, है ना। और होता क्या था कि कई लोग, अब उसमें भी कई प्रकार के, एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति, एक संत जो है रोज नदी में नहाने के लिए जाते थे, स्नान इत्यादि करने के लिए, जो उनका दैनिक कर्म था। सुबह और संध्या स्नान करने के लिए वो गंगा जी किनारे पे रहते थे, तो गंगा जी में स्नान करने इत्यादि के लिए वो जाते थे। तो एक व्यक्ति हमेशा उसको, एक लड़का उनको हमेशा मिलता था, अरे मैंने सुना है संत ईश्वर के खोजी होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करवा सकते हैं, तो मुझे भी प्राप्त करवाएं, मुझे भी प्राप्त करवाएं। तो संत वो जानते थे, वो साधु वो जानते थे कि भाई इसके अंदर खोज तो है नहीं, परमात्मा के प्रति तड़प तो है नहीं, लेकिन वो ठीक है पूछ रहा है, तो वो कभी उसकी बातों पे ध्यान इतना देते नहीं कि वो ऐसे, एक होता ना कई बार फबती कसना या टॉन्ट मारना जिसको कहते हैं, वो इसी प्रकार से बात करता था। तो रोज वो इसी प्रकार से करता था, रोज कहता था कि प्रभु का दर्शन कराइए, हमने सुना है आपके सत्संग में प्रभु का दर्शन करवाते हैं आप, तो दर्शन करवाइए, दर्शन करवाइए, बड़ा बोलता था। और एक दिन अचानक जो है संत ने सोचा कि चलो इसको मैं समझाता हूँ बढ़िया से। तो उसने कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आप ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, तो करवाएं हमें दर्शन। तो संत ने कहा कि करोगे दर्शन? बोले हाँ करेंगे। तो बोले चलो मेरे साथ। उनको गंगा जी में ले गए, बोले चलिए गंगा स्नान करना पड़ेगा पहले, ईश्वर के दर्शन से पहले ही गंगा स्नान जरूरी है। और वो गंगा स्नान करने के लिए ले गए और कहा कि, और बोले कि चलो डुबकी लगाओ। तो उन्होंने क्या किया, उनकी गर्दन पकड़ के उसको जो है पानी में डुबो, उनको गंगा जी के गोते लगवा दिए उन्होंने, और तड़प रहा बेचारा अंदर। बोले कि अभी दर्शन करवाते, तू पहले डुबकी पकड़ के, जैसे उसने नीचे डुबकी लगाई तो गर्दन पकड़ ली, दबा दी अंदर ही। तो बेचारा तड़प, वो झला गया। जैसे झलाया तो बाहर निकाला तो आग बबूला हो गया कि महाराज ये क्या बात हो गई, आप तो भगवान के दर्शन, ऐसे तो आप हमारी जान ले लेंगे, और ये कोई तरीका क्या हुआ, ये स्नान का क्या तरीका है। साधु ने कहा कि बात ये है, पहले ये बताओ कि आप महसूस कैसा कर रहे थे, फिर मैं आपके बाकी प्रश्नों का भी उत्तर दे दूंगा। तो उसने कहा कि मैं महसूस ऐसा कर रहा था कि जैसे मेरी श्वास जा रही है, मैं तड़प रहा हूँ, और एक श्वास आ जाए मुझे जीवन मिल जाए, एक श्वास के लिए, एक एक श्वास के लिए मैं तड़प रहा था कि मुझे प्राणवायु मिल जाए, कहीं से श्वास मिल जाए। तो साधु ने कहा कि जैसे आप एक एक श्वास के लिए तड़प रहे थे ना पानी के भीतर, ऐसे ही तड़प जिस दिन भगवान के लिए हो जाएगी, आप मेरे पास आ जाना, मैं तुझे दर्शन भी करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे, है ना। तो कहने का मतलब वो कहते कि खोज करो,
तार्किकता से परमात्मा नहीं मिलता, तर्को प्रतिष्ठा, तर्क से परमात्मा मिलने वाला नहीं, विद्वता से भगवान नहीं मिलता। भोले भाव से जरूर मिल जाता है पर तार्किकता से परमात्मा नहीं मिलता। एक तर्क दूसरे तर्क को काट देता है। एक ने बंदूक चलाई, गोली चलाई और वो जाकर के लगी किसी पक्षी को, पक्षी गिर के नीचे, ऊपर ही मर गया, वो नीचे गिर गया। जब तो दूसरा बगल में खड़ा था, अरे भाई इतने ऊपर से पक्षी तो गिर के अपने आप ही मर जाता, गोली तो वेस्ट कर दी कि नहीं। एक तर्क ने दूसरे तर्क काटा ना, गोली चला के मारा उसने, तो उसने कहा कि भाई इतने ऊपर से तो ऐसे गिर के मर जाता पक्षी, है कि नहीं। तो तर्क है, तर्क कुछ भी हो सकता है, लेकिन विद्वता से, तार्किकता से परमात्मा नहीं मिलता। एक इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कबीरदास जी के समय पे। कबीरदास जी के समय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, सर्वाजित जिनका नाम था, और वो जो थे बड़े, उन्होंने सबको हरा दिया शास्त्रार्थ में, शास्त्रार्थ किया, तो उनका नाम सर्वाजित पड़ गया। काशी के विद्वानों ने उनको सर्वाजित कह दिया। तब वो अपनी माँ के पास गए, माँ आपका बेटा सर्वाजित बन गया। माँ ने कहा मेरे लिए तो तू पुत्र ही है, मेरे लिए तो कुछ और नहीं, मेरे लिए तो तू पुत्र ही है। तो उसने कहा कि माँ ने कहा कि मैं तुझे सर्वाजित तब मानूंगी जब तू रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी को हरा के आएगा। बोले अरे महाराज आपने कौन मूर्ख का नाम ले लिया, अभी जाके हरा के आते हैं अगर तुम्हारी यही इच्छा है। कबीरदास जी के पास गए। अब कबीरदास जी बेचारे 20-25 लोग कथा सत्संग प्रवचन सुना रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे कबीर जी आप क्या इन लोगों को सत्संग कथा सुना रहे हो, आप जो मेरे से शास्त्रार्थ करो। कबीरदास जी ने दोनों हाथ जोड़े कि भैया तेरे आगे जोड़े हाथ, अब मुझे नहीं पता ये शास्त्रार्थ किस चिड़िया का नाम है, शास्त्रार्थ किसे कहते हैं ये मुझे नहीं पता। कबीरदास जी ने जब ऐसा कहा तो कहने लगा कि भाई आपको शास्त्रार्थ नहीं पता क्या होता है और तुम लोगों को कथा सत्संग सुना रहे हो। तो वो कहे कि भाई मुझे नहीं पता। कबीरदास जी ने कहा मुझे नहीं पता। बोले अच्छा तो शास्त्र ही नहीं पता तुम्हें? बोले हाँ। कबीरदास जी कहे कि तू कहे गा कागज लेखी और मैं कहूँ अपन आखन देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। तू कागजों की बात कहेगा, लिखी हुई बात तू कहीं से पढ़ के आया है और तू वो सब बातें चर्चा हमारे साथ करेगा। तू कहेगा कागज लेखी, मैं कहूँ अपन आँखन देखी। मैं तो वो बात करूँगा जो मुझे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा रामानंद जी दीक्षा दिए हैं, और वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो मैं अंतः घट में परमात्मा के दर्शन किया हूँ और जो रोज मैं करता हूँ, मैं वो बात कहूँगा कि जो मैं दर्शन किया हूँ। मैं कहूँ अपन आँखन देखी, मैं तो अपनी आंखों देखी बात आपको कहूँगा और तुम कहोगे कागज लिखी। तो तेरा मेरा मनवा कैसे एक होए रे। तू, तेरा और मेरा मन कभी एक हो नहीं सकता, क्योंकि तू कागजों की लिखी बात कहेगा, मैं वो बात कहूँगा जो मैंने अनुभव की है, मुझे साक्षात्कार हुआ है। तो तेरा मेरा मन कभी एक हो नहीं सकता। और ये बात उसको बड़ी लगी कि बात तो कबीरदास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ, कुछ उपनिषद, वेदों को इत्यादियों को रट रट के और मैंने लोगों को उसमें पारंगतता प्राप्त कर ली, उसमें दक्षता हासिल कर ली, लोगों को हरा दिया, विद्वान घोषित हो गया। लेकिन ईश्वर के तरफ से तो मैं अभी अज्ञान ही हूँ, मेरे अंदर अज्ञानता ही है, मैंने ईश्वर को तो प्राप्त नहीं किया, है ना। तो कबीरदास जी की शरणागत होता है और जिज्ञासु भक्त बन करके उनके चरणों की सेवा करके कहता है कि प्रभु अब मुझे महाराज अब मुझे ईश्वर की तरफ लेके जाओ, मैंने पढ़ लिया बहुत कुछ, है ना। इसलिए संत जो होते हैं वो खोज शुरू करवाते हैं, सत्संग के माध्यम से खोज प्रारंभ होती है। और हमें तर्क में नहीं पढ़ना है, उलझना नहीं है ना। हमें ईश्वर की महिमा को सुनना है, और अगर नहीं और इससे आगे चलें तो हमें ईश्वर की खोज करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है। और हमें मतलब किससे होना चाहिए? हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। इस बात को अंगीकार कर लेना है, इस बात को समझ लेना है कि हमें काम ईश्वर से है, जगत रूठे तो रूठन दे। संसार की परवाह नहीं करनी, संसार रूठे तो रूठे, हमें ईश्वर से मतलब होना चाहिए। हमें है काम ईश्वर से, हमें
दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी किसी की विद्वता से कोई लेना देना नहीं। कोई कितना विद्वान है तो वो अपने लिए है, मेरे जीवन का कल्याण थोड़ी कर पाएगा। कोई व्यक्ति विद्वान है तो वही विद्वान रहे, वो अपने लिए विद्वान है ना। आपका उसमें क्या भला होने वाला है? आपका भला किस में है? ईश्वर की प्राप्ति में है। और संत ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं, सदगुरु ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं, और सत्संग ईश्वर के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करता है। जीव के अंदर जब सत्संग सुनता है तो उसके अंदर परमात्मा के प्रति तड़प पैदा होती है। ये सत्संग का प्रभाव है। ये सत्संग क्या सत्संग इसी वजह से होता है, इसलिए किया जाता है कि आपके अंदर ईश्वर के प्रति जिज्ञासा पैदा है ना। तो सत्संग को सुनना भी है तो ये दिमाग में रख के कि हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कौन क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, आप उसमें से क्या ले रहे हैं, ईश्वर खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं, सार को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। इसलिए इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। फिर से एक बार मैं कह दूं कि भाई सबको एक ही काम होना चाहिए, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो यही विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम। आप सबसे आग्रह कि आप निरंतर कथा सत्संग विचारों को सुनते रहें और पूरा सत्संग विचारों को सुने, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने जीवन को सफल सार्थक जरूर करें, है ना। ईश्वर के खोजी जिज्ञासु बने, ईश्वर से मतलब रखें, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।